हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है मेड इन इंडिया के तहत अब भारत गूगल और एप्पल के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता, जिस वजह से अब भारत खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला है। अब भारत खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करेगा, जैसे गूगल और एप्पल को लगेगा तगड़ा झटका। अभी तक मोबाइल ऑपरेटिंग स्पेस में गूगल और एप्पल का दबदबा है। दुनिया भर के अधिकांश स्मार्टफोन या तो गूगल के एंड्रॉयड या एप्पल के आईओएस से चला रहे हैं। भारत सरकार एंड्रॉयड और आईओएस के खिलाफ आमने सामने जाकर एक घरेलू मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने पर काम कर रही है, जो कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारत सरकार में एक इकोसिस्टम की सुविधा के लिए एक नई नीति पर काम कर रही है, जो गूगल के एंड्रॉयड और एप्पल के आईओएस को टक्कर देने वाले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास को बढ़ावा देना चाहती है। भारत जो कि अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है, आत्मनिर्भर देश भी बनने की ओर अग्रसर है। भारत इसलिए खुद अपना एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम जारी करने पर विचार कर रहा है, ताकि हम दूसरों पर निर्भर न रहें, एक देश अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जारी कर सके। अभी तक मोबाइल ऑपरेटिंग स्पेस में गूगल और एप्पल का दबदबा है। अधिकांश स्मार्टफोन या तो गूगल के एंड्रॉयड या एप्पल के आईओएस चला रहे हैं। एंड्रॉयड या आईओएस के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और भारत सरकार चाहती है कि तीसरा युगल भारत से निकल कर आए। सरकार एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने के लिए स्टार्टअप और अकादमिक इकोसिस्टम के साथ सहयोग करना चाह रही है। इससे देश की अपनी मोबाइल कंपनियों को भी मिल रहा सरकार का साथ। भारत सरकार ने इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन द्वारा तैयार किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर विजन डॉक्यूमेंट का दूसरा खंड जारी किया, जिसमें एप्पल, लावा, फॉक्सकॉन, डिक्सन आदि जैसे सदस्य शामिल हैं। दस्तावेज में 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण बढ़ाने का रोडमैप है। भारत अगले 4 वर्षों के भीतर 5,63,820 करोड़ रुपए, लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद कर रही है। देश में पहले से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। यह पहली बार नहीं है कि जब किसी देश ने भारत में या दुनिया में कहीं भी एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने की कोशिश की है। कुछ साल पहले एक भारतीय स्टार्टअप इमडस ओएस ने 2015 में एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया था। यह 16 में आईओएस और विंडोज़ को गेम में पीछे छोड़ते हुए दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, लेकिन कंपनी इसे एंड्रॉयड पर नहीं रख सकी और कुछ वर्षों बाद ऐप स्टोर में स्थानांतरित हो गई। 2011 में चीन के अलीबाबा समूह ने एंड्रॉयड पर आधारित यून ओएस बनाया, जिसे अब अली ओएस के नाम से जाना जाता है। यही थी कुछ लेटेस्ट न्यूज़। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और मेरी अच्छी से अच्छी जो न्यू वीडियो हैं जो आप तक पहुँचें, उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, ताकि नई से नई वीडियो आप तक पहुँच सकें या मेरी अपडेट पहुँच सकें। इसके लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन हो। धन्यवाद।